हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज से भाई हम सी टेट लेवल 2 के लिए 60 में से 60 नंबर की एसएसटी करेंगे। और भाई आज हम ज्योग्राफी को स्टार्ट करेंगे। हिस्ट्री, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी तीनों आपको करवाई जाएंगी। सौरमंडल में पृथ्वी, ये हमारा आज का भाई टॉपिक रहेगा। पहले क्वेश्चन को देखते हैं भाई। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से खगोलीय पिंड है। आपको खगोलीय पिंडों को बताना है भाई, कौन से खगोलीय पिंड है। नंबर 1 सूर्य, नंबर 2 चंद्रमा, नंबर 3 पृथ्वी, नंबर 4 उल्का पिंड। आपको ये बताना भाई इनमें से कौन से खगोलीय पिंड है। केवल 1 और 2 आंसर रहेगा, या 2 और 4, केवल 2 और 4, या उपयुक्त सभी। ये बताना भाई इनमें से कौन सा आपका आंसर रहेगा। आपका आंसर रहेगा भाई डी। क्या आंसर रहेगा? डी। ये सभी के सभी क्या रहेंगे भाई? खगोलीय पिंड रहेंगे। इसकी व्याख्या को देखते हैं भाई आगे। व्याख्या भाई, व्याख्या सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी और उल्का पिंड। क्या है भाई? सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी और उल्का पिंड वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में क्या करती है भाई? चमकती हैं। वे खगोलीय पिंड कहलाती है। क्या कहलाती है भाई? खगोलीय पिंड कहलाती हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं भाई। किन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं? किन को कहते हैं भाई? किन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं? जिनके पास अपना ऊष्मा और प्रकाश होता है। क्या होता है भाई? जिनके पास अपना ऊष्मा और प्रकाश होता है वो क्या कहलाती है भाई? वो तारा कहलाती है। क्या कहलाती है? तारा। अब इसकी व्याख्या देखते हैं भाई। कुछ खगोलीय पिंड क्या होते हैं भाई? बड़े आकार के होते हैं और गर्म होते हैं। क्या होते हैं भाई? बड़े आकार के और गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। किससे बने होते हैं भाई? गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है। क्या होता है भाई? अपना ऊष्मा और प्रकाश होता है। और जिनको वे बड़ी मात्रा में क्या करते हैं भाई? उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। ये यहाँ से भाई क्वेश्चन पूछ लेते हैं। सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियां क्या कहलाती हैं? क्या कहलाती हैं भाई? विभिन्न तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियां क्या कहलाती हैं भाई? नक्षत्र मंडल। क्या कहलाती हैं भाई? नक्षत्र मंडल कहलाती हैं। व्याख्या देखते हैं भाई। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई आकृतियां दिखाई देती हैं। क्या देती हैं भाई? रात्रि में आसमान की ओर देखते समय तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई आकृतियां दिखाई देती हैं। उनको क्या कहते हैं भाई? नक्षत्र मंडल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई, अंतरिक्ष से संबंधित अर्सा मेजर किसके बारे में बताना भाई? अर्सा मेजर और बिग बियर, इसका संबंध बताना भाई। किससे है? इसका संबंध किससे है भाई? नक्षत्र मंडल से। किससे है भाई? नक्षत्र मंडल से इसका संबंध है। अर्सा मेजर और बिग बियर एक प्रकार का क्या है भाई? नक्षत्र मंडल है। क्या है भैया? स्मॉल बियर। क्या कहते हैं भाई इसको? स्मॉल बियर या सप्तऋषि तारों का समूह। क्या है भाई? 7 तारों का समूह है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला क्या है भाई? ये बहुत आसानी से पहचान में आने वाला एक नक्षत्र मंडल है। यह क्या है भाई? एक बड़े नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का एक क्या है भाई? भाग है। बड़े नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का एक भाग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। किन खगोलीय पिंडों को ग्रह कहते हैं? किन को कहते हैं भाई? किन खगोलीय पिंडों को ग्रह कहते हैं? जिनके पास अपना ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता। क्या भाई? जिनके पास अपना ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता, जो तारों के क्या है भाई? तारों की मदद से प्रकाशित होते हैं। क्या होते हैं भाई? तारों की मदद से प्रकाशित होते हैं। जैसे सूर्य क्या है भाई? एक सूर्य हमारा तारा है। और जो हमारी पृथ्वी है वो क्या है भाई? ग्रह है। और सूर्य की मदद से ही हम क्या करते हैं भाई? प्रकाश को प्राप्त करते हैं। इसलिए क्या कह रखा भाई? जिनके पास अपना ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता वो क्या है भाई? वो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। उनको क्या कहते हैं भाई? ग्रह कहते हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं भाई। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होता। क्या नहीं होता भाई? अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होता। वे तारों के प्रकाश से क्या होते हैं भाई? प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। ग्रह, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं भाई? प्लेनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेनेट कहते हैं। और ग्रीक के प्लेनेटाई क्या है भाई? प्लेनेटाई से बना है। और जिसका अर्थ क्या होता है भाई? परिभ्रमण। क्या करना? परिभ्रमण, चारों ओर घूमने वाला। क्या है भाई? चारों ओर घूमने वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, पृथ्वी क्या भाई? एक ग्रह है तथा यह अपना संपूर्ण प्रकाश और ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। ये क्या है भाई? ये हमारा ठीक रहेगा। दूसरा देखते हैं भाई, पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से चौथा ग्रह। क्या है भाई? चौथा ग्रह। ये क्या होगा? गलत होगा, क्योंकि भाई तीसरा ग्रह है हमारा। सूर्य के दूरी के हिसाब से पृथ्वी हमारा तीसरा ग्रह है। और आकार में क्या है भाई? आकार में तीसरा बड़ा ग्रह है। ये भी गलत होगा भाई। कितना भी? पांचवा रहेगा। क्या भाई? आकार में पांचवा और दूरी के हिसाब से तीसरा हमारा क्या रहेगा भाई? पृथ्वी। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी क्या रहेगा भाई? तीसरा। और आकार के हिसाब से पांचवा बड़ा ग्रह रहेगा। क्या रहेगा? पहला ठीक रहेगा भाई, और दूसरा क्या रहेगा हमारा? दूसरा गलत रहेगा। इसमें सत्य पूछ रखा भाई। सत्य कौन सा रहेगा? केवल एक हमारा क्या रहेगा भाई? सत्य रहेगा। आपको भाई इसी प्रकार से तैयारी करनी है जिससे आपके भाई 60 में से कम 40-50 क्वेश्चन बने और आपका सी टेट क्लियर हो सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के आधार पर ग्रहों का सही क्रम चुनिए। ग्रहों का सही क्रम चुनना भाई। यहाँ पर पहले आएगा भाई बुध के बाद आएगा भाई शुक्र के बाद आएगा पृथ्वी के बाद आएगा मंगल। ये हमारा भाई राइट आंसर रहेगा। क्या रहेगा भाई? ये हमारा राइट आंसर रहेगा। इसकी व्याख्या को देखते हैं भाई। व्याख्या रहेगी, सूर्य से बढ़ती दूरी के हिसाब से ग्रहों का सही क्रम क्या रहेगा? पहले नंबर पर आएगा भाई बुध के बाद शुक्र के बाद पृथ्वी के बाद मंगल के बाद बृहस्पति के बाद शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ये भाई सही क्रम रहेगा। यहाँ से भाई एक क्वेश्चन पक्का बनता है। और यहाँ से आपकी एक क्वेश्चन बनने की आपकी संभावना हर पेपर में रहती है भाई।
नीचे दिए गए ग्रहों में से क्या है भाई, बाह्य बाह्य ग्रह को चुनना भाई। बाह्य ग्रह कौन कौन से हैं? बृहस्पति, शनि, नेपच्यून या यूरेनस। क्या रहेगा भाई? ये सभी के सभी रहेंगे। क्या रहेगा भाई? उपरोक्त सभी आपका आंसर रहेगा। क्या रहेगा? उपरोक्त सभी आपका आंसर रहेगा। ये क्या रहेंगे भाई? आपके बाह्य ग्रह। और आंतरिक ग्रह कौन से रहेंगे? जो सूर्य के नजदीक रहेंगे वो हमारे क्या रहेंगे भाई? आंतरिक ग्रह रहेंगे। इसकी व्याख्या देखते हैं भी। बाह्य ग्रह सूर्य से बहुत ही दूर है। क्या है भाई? सूर्य से बहुत ही दूर है। बड़े आकार के होते हैं। क्या होते हैं भाई? बड़े आकार के। ये गैस और किससे बने होते हैं? तरल पदार्थों से। गैस और तरल पदार्थों से भाई ये बने होते हैं। जैसे बृहस्पति हो गया, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ये क्या रहेगा भाई? सूर्य के दूरी के हिसाब से सबसे लास्ट में रहेंगे और ये सबसे बड़े और गैस फॉर्म में रहेंगे और तरल तरल पदार्थों से भाई बने होते हैं ये। अगला क्वेश्चन को देखते हैं भाई हम। अगला क्वेश्चन रहेगा, नीचे दिए गए कथन और कारण पर विचार कीजिए। पहला कथन रहेगा भाई, बुध का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल क्या रहेगा भाई? सौरमंडल के सभी ग्रहों से कम है। क्या है भाई? क्योंकि क्या है भाई? ये सूर्य बुध है जो सूर्य के सबसे नजदीक है। इसके कारण क्या रहेगा भाई? इसका जो समय रहेगा वो परिभ्रमण का सबसे कम रहेगा। क्या रहेगा भाई? कम रहेगा। और बुध बुध बी कथन को देखते हैं भी। जो बुध है सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है। ये भी क्या है भाई? ये भी सत्य है और ये भी सत्य है। क्योंकि आंसर क्या रहेगा भाई? आंसर रहेगा ए आंसर रहेगा। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। क्या करता है? और इसको टाइम कितना लगता है भाई? 88 दिन। ये पूछ लेते हैं। ये क्या है भाई? ये पूछ लेते हैं 88 दिन लगते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। सौरमंडल में किन दो ग्रहों के बीच शुद्ध पट्टी पाई जाती है? कौन कौन से दो ग्रह हैं भाई जिनके बीच शुद्ध पट्टी पाई जाती है? शुद्ध ग्रह पट्टी पाई जाती है भाई मंगल और बृहस्पति के बीच। किन किन के बीच? मंगल और बृहस्पति के बीच शुद्ध पट्टी बनाई जाती है। और ये शुद्ध ग्रह पट्टी क्या होती है भाई? छोटे छोटे ऐसे कण होते हैं और इन कणों की मदद से, बहुत सारे कण होते हैं उनकी मदद से ही ये शुद्ध पट्टी हमारी बनती है। क्या है भाई? कणों की बहुत सारे भाई कण होते हैं उनकी मदद से शुद्ध ग्रह पट्टी बनती है। और ये किन किन के बीच पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच पाई जाते हैं। इनकी व्याख्या देखते हैं भाई। तारों ग्रहों और क्या है भाई? तारों ग्रहों उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। क्या भैया? छोटे पिंड टाइप के होते हैं और ये असंख्य होते हैं और ये सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं भाई? चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्या कहते हैं भाई? शुद्ध ग्रह कहते हैं। ये ग्रह क्या है? मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार शुद्ध ग्रह ग्रहों के ही एक भाग होते हैं जो वर्षों पहले क्या है भाई? विस्फोट के बाद ग्रहों से टूट कर क्या हो गए भाई? अलग हो गए। क्या है भाई? ये ग्रह से टूट कर ही अलग हुए हैं और ये छोटे छोटे क्या है भाई? अनेक छोटे छोटे अनेक असंख्य छोटे पिंडों से बने होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं भी। हमारे सौरमंडल में सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है? सबसे दूर पूछ रखा भी। सौरमंडल में सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह अवस्थित है? कौन सा रहेगा भाई? नेपच्यून। नेपच्यून क्या रहेगा भाई? सबसे दूर रहेगा। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों की स्थिति क्या है भाई? ग्रहों की स्थिति देखनी है भाई। और दूरी के अनुसार पहले नंबर पर रहेगा बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर क्या रहेगा भाई? बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस और सबसे लास्ट में रहेगा नेपच्यून। हमारे क्वेश्चन में यही पूछ रखा था भाई। सबसे दूर क्या रहेगा भाई? नेपच्यून हमारा आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन रहेगा, नीचे दिए गए कथन और कारण पर विचार कीजिए। कथन एक देखते हैं भी। पृथ्वी के आकार को क्या कहते हैं भाई? भूभाग। क्या कहते हैं? भूभाग कहते हैं। और कारण दो रहेगा भाई। पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी क्या रहती है भाई? चपटी रहती है। ध्रुवों के पास पृथ्वी थोड़ी चपटी रहती है। ये दोनों के दोनों क्या रहेंगे भाई? हमारे आंसर असत्य रहेंगे। पृथ्वी के आकार को क्या कहते हैं भाई? भूभाग कहते हैं। ये सत्य है। और ध्रुवों के पास क्या रहती है भाई? हमारी पृथ्वी थोड़ी चपटी रहती है। ये दोनों के दोनों आंसर हमारे सत्य रहेंगे। आंसर रहेगा भाई ए और आर दोनों क्या है भाई? सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। क्या रहेगा भाई? ए हमारा सही आंसर रहेगा। आगे देखते हैं भाई। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य सत्य ढूंढना भाई कौन सा है? पहले नंबर पर देखते हैं। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी हरे रंग की दिखाई देती है। कैसे रंग की दिखाई देती है भाई? पृथ्वी हमारी नीले रंग की दिखाई देती है। कैसी दिखाई देती है? नीले रंग की। ये हमारा भाई गलत होगा। पृथ्वी का हरा रंग हमें यहाँ के वनों के कारण दिखाई देता है। ये भी क्या रहेगा भाई? गलत रहेगा। हमारा आंसर रहेगा भाई डी। न तो ए सत्य है और न ही दो सत्य है। इसकी व्याख्या देखते हैं भाई। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी कैसे रंग की दिखती है भाई? नीले रंग की। और किसके कारण भाई? हमारे जल के कारण दिखती है। क्योंकि पृथ्वी की 2/3 सतह होती है वो जल से ढकी होती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं भाई? नीला ग्रह कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं भाई। नीला ग्रह किसे कहते हैं? पृथ्वी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई हम। अगला क्वेश्चन रहेगा, सौरमंडल का निर्माण किससे मिलकर बना होता है? किससे मिलकर बना होता है भाई? ग्रह, सूर्य, उपग्रह और उल्कापिंड। क्या रहेगा भाई? हमारा आंसर इन सभी से हमारा सौरमंडल बना होता है। हमारा आंसर रहेगा भाई डी। इसकी व्याख्या देखते हैं। सूर्य 8 ग्रह। क्या भाई? सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह और कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्या भाई? शुद्ध ग्रह, उल्कापिंड मिलकर क्या करते हैं भाई? सौरमंडल का निर्माण करते हैं। इसे हम सौर परिवार कहते हैं। और इसका मुखिया पूछ लेते हैं भाई। कौन होता है? सूर्य। इसका मुखिया क्या होता है भाई? सूर्य होता है। अगला क्वेश्चन रहेगा भी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें भी हमारा भाई सत्य पूछ रखा है, सत्य बताना है। पहला रहेगा भाई, सूर्य का जो खिंचाव बल होता है सौरमंडल को बांधे रहता है। क्या है भाई? ये सत्य रहेगा। क्या रहेगा भाई? सत्य। सूर्य का जो खिंचाव बल है वो सौरमंडल को बांधे रखता है। और जो सूर्य होता है सौरमंडल के लिए प्रकाश और उष्मा का मुख्य स्रोत है। ये भी क्या रहेगा भाई? ठीक रहेगा। हमारा आंसर रहेगा ए और बी दोनों सत्य है। क्या है भाई? ए और बी दोनों सत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भी। सौरमंडल के ग्रह जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं, क्या लगाते हैं भाई? चक्कर। सौरमंडल के जो ग्रह होते हैं जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं उनके जो रास्ते होते हैं किस आकार में फैले होते हैं? ये पूछ रखा है भाई। किस आकार में फैले होते हैं? दीर्घवृत्ताकार आकार में ये फैले होते हैं।
इसकी व्याख्या देखते हैं भाई। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। क्या है भाई? एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं और ये रास्ता होता है भाई दीर्घवृत्ताकार रूप से फैला होता है और ये क्या है भाई? ये कक्षा कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? कक्षा कहलाता है। किन ग्रहों को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं? किसको कहते हैं भाई? कौन सा ग्रह ऐसा है जिसको पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं? शुक्र आंसर रहेगा भाई। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह मानते हैं क्योंकि यह आकार में, घनत्व में और व्यास में क्या रहता है भाई? पृथ्वी के लगभग बराबर रहता है। क्या रहता है? पृथ्वी के लगभग बराबर रहता है आकार में, घनत्व में और व्यास में। पृथ्वी का सबसे क्या है भाई? निकटतम ग्रह पूछ रखा है। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा रहेगा भाई? शुक्र। क्या रहेगा? शुक्र आंसर रहेगा भाई हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? कौन सा है भाई? हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा रहेगा भाई हमारा बृहस्पति और सबसे छोटा रहेगा भाई हमारा बुध। आंसर रहेगा भाई ए। क्या रहेगा भाई? ए आंसर रहेगा बृहस्पति एवं बुध। हमारे सौरमंडल के जो ग्रह होते हैं उनमें बृहस्पति क्या होता है भाई? सबसे बड़ा और बुध क्या होता है भाई? सबसे छोटा ग्रह होता है। क्या भाई? सबसे छोटा ग्रह माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भी। कौन से वे 2 ग्रह हैं जिनका सौरमंडल के अन्य ग्रहों की तुलना में जो परिक्रमण है वो विपरीत दिशा में होता है? क्या होता है भाई? परिक्रमण है जो जो चक्कर लगाते हैं, जो हमारे सौर पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर जो हमारे चक्कर लगाते हैं ग्रह, उनका विपरीत दिशा पूछ रखी है भाई। कौन से ऐसे ग्रह रहेंगे जिनका विपरीत दिशा में परिभ्रमण रहेगा? क्या रहेगा भाई? परिभ्रमण रहेगा। शुक्र और यूरेनस। क्या है भाई? शुक्र और यूरेनस। हमारा आंसर रहेगा भाई सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, बृहस्पति, शनि और यूरेनस। क्या है भाई? बृहस्पति, शनि और यूरेनस इनके चारों ओर क्या पाए जाते हैं भाई? छल्ले पाए जाते हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनकर बने होते हैं। क्या होते हैं भाई? ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। क्या है भाई? ये पट्टियां हैं। ये भाई सी हमारा आंसर रहेगा। ये दोनों के दोनों क्या है भाई? सत्य पूछ रखा है। ये दोनों हमारे सत्य हैं। उपरोक्त दोनों कथन क्या है भाई? सत्य है। पृथ्वी से इन छल्लों को क्या है? छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। क्या है? किसकी मदद से भाई? दूरबीन की मदद से इनको देखा जा सकता है। अगले क्वेश्चन को देखते भी। हमारे सौरमंडल में किन ग्रहों के पास एक चंद्रमा नहीं है? ये पूछ रखा भाई। कौन सा ऐसा ग्रह है जिनके पास अपना कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? कौन से रहेंगे भाई? बुध और शुक्र। कौन कौन से रहेंगे भाई? बुध और शुक्र। हमारा आंसर रहेगा भाई डी। बुध और शुक्र रहेगा जिनके पास अपना कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। हमारे सौरमंडल में बुध और शुक्र के पास कोई अपना कोई चंद्रमा या प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। नीचे दिए गए ग्रहों में सबसे अधिक जो चंद्रमा प्राकृतिक उपग्रह पूछ रखा भाई, किसके पास सबसे ज्यादा अपना ग्रह होते हैं? कौन किसके पास होते हैं भाई? शनि। किसके बाद पास होते हैं? शनि। यहाँ से भाई ये क्वेश्चन आपका जरूर बनता है और मैं हैशटैग लगाती जा रही हूँ। जो मेन क्वेश्चन बनते हैं भाई उनके उनमें भाई मैं हैशटैग लगाती चलूंगी। शनि के चंद्रमा की संख्या क्या है भाई? 82। बृहस्पति के चंद्रमा की संख्या पूछ रखी है भाई 79 और मंगल के चंद्रमा की संख्या भाई 2 और यूरेनस के चंद्रमा की संख्या भाई 27। अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई हम। अगला क्वेश्चन रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? सत्य पूछ रखा भाई। इनमें पहला नंबर पर देखते हैं। उपग्रह अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। क्या करते हैं भाई? परिक्रमा करते हैं। साथ ही साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। जो भी ग्रह होते हैं भाई वो अपनी भी परिक्रमा करते हैं और साथ ही साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। ये क्या रहेगा भाई? सत्य रहेगा। पृथ्वी के जो उपग्रह होते हैं, चंद्रमा का जो व्यास होता है पृथ्वी के व्यास के से आधा होता है। ये गलत रहेगा भाई। कितना रहेगा? 1/4 रहेगा। कितना रहेगा भाई? 1/4। इसका आंसर रहेगा भाई ए। केवल ए सत्य है भाई। इसकी व्याख्या देखते हैं भाई। इसमें क्या रहेगी? उपग्रह को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सैटेलाइट कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? सैटेलाइट कहते हैं। इसका अर्थ होता है साथी और सहचर। ये उपग्रह अपने ग्रहों की परिक्रमा करने के साथ साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। केवल क्या है भाई? एक सत्य है। आगे देखते हैं। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है। कौन सा है भाई? चंद्रमा। पृथ्वी के पास सिर्फ एक उपग्रह है, चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 होता है। कितना होता है भाई? 1/4 होता है और यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा क्या है भाई? नजदीक है। ये क्या है भाई? 2 हमारा असत्य रहेगा क्योंकि उसमें आधा दे रखा था और आंसर रहेगा भाई 1/4। क्या रहेगा भाई? 1/4। अगला क्वेश्चन देखते हैं भी। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री पूछ रखा भाई कौन है? आर्यभट्ट। क्या आंसर रहेगा भाई? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट क्या रहेंगे भाई? खगोल शास्त्री रहेंगे। नीचे दिए गए कथन और कारण पर विचार कीजिए। कथन 1 देखते हैं भाई। पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। क्या है भाई? चंद्रमा का हमें केवल एक ही भाग दिखाई देता है। ये सत्य रहेगा। क्या रहेगा भाई? ये हमारा सत्य रहेगा। पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। दूसरा देखते हैं भी। चंद्रमा के द्वारा क्या भाई? चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला जो समय होता है अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगने वाले समय से अधिक होता है। ये बात गलत रहेगी भाई। अधिक नहीं रहता, लगभग समान रहता है। क्या रहेगा भाई? लगभग समान रहेगा। हमारा आंसर रहेगा भाई ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ये नहीं रहेगा भाई। हमारा आंसर रहेगा ए सही है और आर गलत है। हमारा सी आंसर रहेगा भाई इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
पहले इसकी व्याख्या देखते हैं। अभी चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितने दिनों में पूरा करता है भाई? 27 दिनों में। कितने दिनों में? 27 दिनों में। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर भी क्या करता है भाई? एक चक्कर पूरा करता है। पृथ्वी के चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला जो समय होता है, अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगने वाले समय के क्या होता है भाई? बराबर होता है। यही पूछ रखा था भाई इसमें, उसने क्या बता रखा था? गलत बता रखा था कि क्या होता है भाई? ये बराबर होता है, अधिक नहीं होता। पृथ्वी से क्या है, हमें हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग, इसके बारे में भी पूछ लेते हैं। ये क्या थे भाई? पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले क्या किया था भाई? चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। और क्या था भाई? इसका ये टाइमिंग पूछ लेते हैं। ये क्या रहेगी भाई? ये आपकी इंपॉर्टेंट रहेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले जो पृथ्वी के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहते हैं भाई? उल्कापिंड कहते हैं। जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और ये क्या होते हैं भाई? छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, जिनको क्या कहते हैं? उल्कापिंड कहते हैं। खुले आकाश में फैली एक एक छोर से दूसरे छोर तक चौड़ी सफेद पट्टी, जो कि लाखों तारों का क्या होती है भाई? समूह है, उसे क्या कहते हैं? आकाशगंगा कहते हैं। ये क्या रहेगा? सत्य पूछ रखा भाई। सत्य, ये दोनों के दोनों क्या रहेंगे भाई? हमारे सत्य रहेंगे। आंसर रहेगा भाई सी। आगे इसकी व्याख्या देखते हैं। अभी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पृथ्वी के छोटे छोटे टुकड़े, इनको क्या कहते हैं? उल्कापिंड कहते हैं। खुले आकाश में एक छोर से दूसरे छोर तक फैली हुई चौड़ी जो पट्टी, सफेद पट्टी होती है, जो कि एक चमकदार रास्ते की तरह दिखाई देती है, यह लाखों तारों का क्या भाई? समूह है। यह पट्टी क्या है? आकाशगंगा है। हमारे सौरमंडल आकाशगंगा का ही एक भाग है। क्या भाई? हमारा सौरमंडल एक आकाशगंगा का ही एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी के समान की गई है। इसी प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा। लाखों आकाशगंगाएं मिलकर क्या करती है भाई? ब्रह्मांड का हमारा निर्माण करती हैं। हमारा भी एक क्वेश्चन बाकी है, वो हमारा छूट गया था, उसको देखते हैं। और अगला भाई हमारा चैप्टर रहेगा अक्षांश और देशांतर। देखते भी नीचे दिए गए ग्रहों में से कौन से आंतरिक ग्रह हैं? उसमें भाई बाह्य पूछ रखा था, और इसमें आंतरिक पूछ रखा है। आंतरिक क्या क्या रहेंगे भाई? बुध रहेगा। सूर्य के पास क्या है भाई? सबसे पहले बुध, शुक्र, मंगल, ये क्या रहेंगे भाई? आंतरिक। और बृहस्पति क्या है भाई? हमारा बाह्य ग्रह है। आंसर क्या रहेगा भाई? 1, 2 और 3 क्या है भाई? इसका आंसर रहेगा भाई बी, 1, 2 और 3। इसकी व्याख्या देखते हैं भाई। वे ग्रह जो सूर्य के क्या है भाई? नजदीक हैं और चट्टानों से बने होते हैं। वे बाह्य किससे बने होते थे भाई? गैसों से बने होते थे। और आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। कौन कौन से रहेंगे भाई? बुध रहेगा, शुक्र रहेगा, पृथ्वी रहेगा और मंगल। ये आंतरिक ग्रहों के अंतर्गत आते हैं। और जो बाद वाले 4 होंगे वे बाह्य होंगे और गैसों से मिलकर बने होते हैं। आज का भाई हमारा सेशन यही समाप्त होता है भाई। अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। कल का भी हमारा टॉपिक रहेगा ग्लोब क्लासिक्स की भाई ये सीरीज है, और आपको अच्छी लगे तो भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और हम 60 में से 60 की तैयारी यहाँ पर करें।